नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी सरकार ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर आज एक बड़ी कार्रवाई की है। आज से योगी सरकार का कब्जा हो गया है जौहर यूनिवर्सिटी यानी कि आजम खान की यूनिवर्सिटी के ऊपर। जी हां, आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये फैसला लिया गया है। ये जो एक्शन लिया गया है तहसील की तरफ से, आज तहसीलदारों ने वहां पहुंचकर जमीन को अपने कब्जे में कर लिया गया है। वो भी जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी जमीन अब योगी सरकार के कब्जे में है। जी हां, जिस तरीके, और यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि एक तरफ तो जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर, पूरी जमीन के ऊपर योगी सरकार का कब्जा कर लिया गया है, दूसरी तरफ जौहर ट्रस्ट को भी बेदखल कर दिया गया है। वही जौहर ट्रस्ट जिसका निर्माण 2005 में किया गया था, सपा सरकार में किया गया था, और अब उसे बेदखल कर दिया गया है, जमीन को अपने अंतर्गत ले लिया गया है, अब सरकार के अधीन हो गई है पूरी की पूरी जमीन। ये अगर इस मामले की बात करें, आज हाईकोर्ट के फैसले की बात करें, तो ये मामला पूरा आज का नहीं है। ये मामला है 2019 का, जब भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस सारी चीज़ों को लेकर एक याचिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जो जौहर यूनिवर्सिटी है और उसका जो एक दरवाज़ा है वो अवैध ज़मीन पर बनाया गया है, और साथ में ही आकाश सक्सेना की तरफ से ये कहा गया था कि जो जौहर यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा जो बनाया गया है वो सरकारी रोड पर बनाया गया है, जिस रोड को बनाने में सरकार का 13,000 करोड़ रुपया लगा है। अब बात इस तरीके से हम कर रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, तो इस जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर इतने सालों बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से ही 2021 जनवरी में कह दिया गया था कि जो अवैध ज़मीन है, जो ज़मीन नहीं है ट्रस्ट की तरफ से, जो सरकारी ज़मीन है, उसे सरकार को ही दे दिया जाए। पर बात क्या है कि जौहर ट्रस्ट इसी को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया था, और आज 8 महीनों के बाद आज करीबन तगड़ा झटका दे दिया है आजम खान और अखिलेश यादव के लिए। क्योंकि अखिलेश यादव भी जब जनवरी के टाइम पर तहसील कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ज़मीन जो है वो सरकार को सौंप दी जाए, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि जो बुलडोज़र चलाना जानते हैं वो शिक्षा की बात कैसे करेंगे। पर अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि किस तरीके से, को बता दें कि आज जो ज़मीन है वो पूरी ट्रस्ट के पास है। 50 एकड़ 12 एकड़ ही ज़मीन है जो सरकार के पास बची है, और 256 एकड़ जो ज़मीन है वो योगी सरकार अपने कब्जे में ले चुकी है। अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ा झटका है, जो बार बार पे आजम खान की जो पुरानी करतूतें हैं उनको छुपाने का प्रयास करती हैं। जिस तरीके से आजम खान ने रामपुर के लोगों की ज़मीन को ही अपने कब्जे में लिया और इस तरीके से गरीब लोगों की ज़मीनों को हथियाया। और बात करें हम सरकारी ज़मीनों की, तो यही जौहर यूनिवर्सिटी, जिसको एक तरफ में जब शुरुआत की गई थी तो ये कहा गया था इसी ट्रस्ट की तरफ से, जौहर ट्रस्ट की तरफ से, कि ये ट्रस्ट और ये यूनिवर्सिटी इसीलिए बनाई जा रही है क्योंकि अल्पसंख्यक पढ़ेंगे, गरीब बच्चों के लिए इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। पर आज जो फैसला आया है यहाँ पर ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि किसी भी चीज़ का पालन नहीं किया गया यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट की तरफ से, और यही इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जो अवैध ज़मीन है, जो ज़मीन सरकार की है वो सरकार को सौंप दी जाए, और सरकार की जितनी ज़मीन सामने निकल कर आई उस पर आज योगी सरकार का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। अधिकारियों ने वहां पहुंचकर ट्रस्ट को एक तरफ बेदखल किया है, तो वहीं जाकर पूरे कागजों का काम पूरा किया है, और ये भी बताया है कि आज अगर हमने यहाँ पर दखल दी है तो वो हाई कोर्ट के फैसले के बाद दखल दी है, वरना तहसील कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो जनवरी में ही तहसील कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ये जो ज़मीन है वो सरकार को दे दी जाए। पर जौहर ट्रस्ट की तरफ से याचिका लगाई गई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की तरफ से भी आज उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अगर इन्हीं सारी चीज़ों की बात करें, जौहर यूनिवर्सिटी को बात करें, जौहर यूनिवर्सिटी हो या फिर जौहर ट्रस्ट हो, इनकी शुरुआत सपा सरकार में हुई थी, और एक एक करके इस ट्रस्ट के, जैसे कि ट्रस्ट को कहा गया था कि आप इतनी ही ज़मीन खरीद सकते हैं, 50 एकड़ ही ज़मीन खरीद सकते हैं। पर आज जिस तरीके से ट्रस्ट की तरफ से यूनिवर्सिटी को बनाने के पीछे जो साजिशें थी वो थी कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया जाए। अब आजम खान जो सीतापुर की जेल में बंद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि चौतरफा आजम खान अब घिर चुके हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि अखिलेश यादव के कोई
भी नेता हों जिन्होंने इस तरीके के, चाहे फिर वो ज़मीन को लेकर घोटाला हो या फिर काले धंधे की कमाई हो जो अभी तक छुपा कर रख रखी थी, योगी सरकार की तरफ से एक के बाद एक उन सभी नेताओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है जिन्होंने इस तरीके से चीज़ें की हैं। आजम खान की बात करें तो वही आजम खान जिनकी कभी रामपुर में तूती बोला करती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान की भैंस भी खो जाया करती थी। 100 से 150 तक तो पुलिसकर्मी लगाए जाते थे, बल्कि एसपीओ को भी इसमें लगाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ आजम खान की भैंसों को ढूंढने के लिए। आज वही आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं। जिस तरीके से गरीबों की ज़मीनों को हथियाया गया, गरीबों के पैसे को हथियाया गया, अब उन्हीं सारी चीज़ों की सज़ा काट रहे हैं आजम खान उत्तर प्रदेश की सीतापुर की जेल में। आए दिन अब ये भी बात है कि अभी उनकी हालात थोड़ी ढीली है, तबीयत खराब चल रही है। और बात करें यहाँ पर अखिलेश यादव की तो कई बार इनकी तरफ से ये कहा गया है कि आजम खान मुस्लिम है, आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसीलिए इनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। बात ये भी है कि आज जो एक्शन लिया गया है, आज जो एक बड़ा एक्शन योगी सरकार की तरफ से लिया गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी ज़मीन पर अब योगी सरकार का कब्जा है, तो ये भी बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या फिर इनके नेताओं को हजम नहीं होगी। और हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, कम से कम इसको तो मान्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार को अपनी तरफ से जमीन पर इस तरीके से कब्जा करना होता, जमीन को हथियाना होता, तो शायद जो योगी सरकार है वो हाई कोर्ट के फैसले का भी वेट नहीं करती। तहसील कोर्ट की तरफ से जब 2021 को जनवरी के टाइम पर कह दिया गया था कि ये जो जमीन है वो योगी सरकार को यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सौंप दी जाए, तो शायद उसी टाइम पर तहसीलदार ये सारा कब्जा कर सकते थे। पर जितनी भी चीज़ें आज जौहर यूनिवर्सिटी को या फिर जौहर ट्रस्ट को लेकर हो रही हैं वो कानूनी तरीके से हो रही हैं, और यही बात आज तहसीलदार की तरफ से की गई। अगर बात करें हम आजम खान की या फिर समाजवादी पार्टी के और नेताओं की, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के टाइम पर जिस तरीके से अधिग्रहण की चीज़ें हुई हैं, समाजवादी पार्टी के कई और ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ से इस तरीके से चीज़ें की गई हैं। अभी पिछले ही दिनों देखा गया था कि 265 करोड़ की जो संपत्ति है वो समाजवादी पार्टी के नेता की योगी सरकार की तरफ से और ये गिरफ्त में ली गई थी, क्योंकि जो अवैध गोरख धंधे थे अब उन पे एक एक करके चोट लगती जा रही है। अब वो गोरख धंधे बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है इन सारी चीज़ों को लेकर, हम ये बात भी कह सकते हैं। अब आजम खान की बात करें, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी है और ये भी कहा जाता है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक तरफ ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम दे रहे थे आजम खान इस जौहर यूनिवर्सिटी को, और दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से पहले दरवाज़ा वो भी मतलब सरकारी ज़मीन पर बनाया गया, और जो अधिग्रहण का काम था, ज़मीन को जो सरकारी ज़मीन थी उस पर कब्जा करने की जो ये चाल थी उसे किया जा रहा था, और दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए काम है और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो जितनी तरीके से चीज़ें थी वो कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार का कब्जा हो ही गया है। और अगर बात करें यहाँ पर आजम खान की और भी चीज़ों की, तो आजम खान के लिए ये पूरा पहला मामला नहीं है कि आजम खान के ऊपर ये पहला बड़ा झटका है कि जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। यहाँ पर अगर अब्दुल्ला आजम की बात करें, यानी कि बेटे हैं वो आजम खान के, उनके ऊपर भी कई केस चल रहे हैं। पहले वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिहा भी हो चुके हैं, 2 फर्जी पासपोर्टों के चलते भी एक मामला अभी तय हुआ है। और अगर हम आजम खान के ऊपर केसों की बात करें तो ईडी अपनी कार्रवाई कर ही रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल ही रहा है आजम खान के ऊपर। गाय भैंस की चोरी को लेकर तो वो कितनी बार फंस चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश और रामपुर की जनता अच्छी तरीके से जानती है, भली बाती जानती है कि किस तरीके से इन्हीं रामपुर की, कभी ये कहा जाता था रामपुर से आने वाले सांसद यानी कि आजम खान की तूती बोलती है, उनकी कहने से सारे काम होते हैं। पर आज जिस तरीके से 2017 के बाद सरकार बदली है और जितने भी तूती बोलने वाले नेता थे, चाहे फिर वो गुंडे माफिया हों जिन्होंने गरीबों की जमीनों को हथियाया, किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता हों, उन सभी के ऊपर आज कार्यवाही हो रही है और नेता अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से भी कई बार बयान दिया जा चुका है, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी वो बोल चुके थे। पहले जनवरी के टाइम पर तहसील कोर्ट की तरफ से जब फैसला आया था कि जमीन को दे दिया जाए योगी सरकार का, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि हम साइकिल रैली भी निकालेंगे पर यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। तो एक तरफ जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खान को झटका
झटका है, तो दूसरी तरफ ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि वो एक के बाद एक उन सारी चीजों को छुपाना चाहते थे जो कि इनके नेताओं के द्वारा की गई हैं। यहाँ पर अगर हम जौहर यूनिवर्सिटी की बात करें तो गेट को तोड़ने की बात पहले ही कोर्ट की तरफ से आ चुकी थी, पर अब कब्जा सरकार का है, तो अब सरकार देखेगी कि इन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। और रही इस फैसले की बात जो आज हाई कोर्ट की तरफ से लिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहेगा जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर, अब पूरी जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा है योगी सरकार का, तो इसको लेकर भी जनता काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है। ट्विटर पे भी काफ़ी सारे लोग बैक टू बैक ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो फैसला योगी सरकार की तरफ से अब लिया गया है, जौहर यूनिवर्सिटी की जो पूरी ज़मीन है अब वो सरकार के अंडर आ गई है, तो ये भी एक बहुत अच्छा फैसला है, कड़ा फैसला है। और ऐसे फैसले लेने के लिए एक मजबूत सरकार ही चाहिए। ऐसी और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।